feel. That's Aura. And there's one. दिलजीत दोसांझ आज के टाइम का फेमस सिंगर नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोसांझ वाला दा आ गया ओए पंजाबी छा गए An icon who's already इतना बड़ा ब्रांड की उनकी केवल एक शो की टिकट 54 लाख में बिक जाती है। दिलजीत को ड्रेक और डीजे स्मिथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। दिलजीत दोसांझ के एक शो का रेवेन्यू 234 करोड़ रुपए जनरेट हो जाता है, लेकिन दिलजीत कहते हैं कि उनको पैसे से इतना ज़्यादा लगा नहीं है। वो जितना पैसा एक शो से कमाते हैं वो सभी पैसा अगले शो में लगा देते हैं। बहुत खर्चा, उतना तो पता नहीं कब कमाएंगे, लगा दिया। पैसा लेके थोड़ा मरना है मुझे, एक ड्रामा दिखा के मरना है। इसलिए दिलजीत के जो शो है बहुत पॉपुलर होते हैं। कोचिला में शो लगाने वाले दिलजीत पहले इंडियन सिंगर बन चुके हैं। पंजाबी आ गया कुचिला लेकिन दिलजीत की जो कामयाबी है, जहाँ पे सक्सेस है, एक झटके में नहीं मिल गई थी। उन्होंने भी बहुत सालों से कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत करी और आज दिलजीत को पूरा वर्ल्ड जानता है। कहते हैं ना कि आदमी एक रात में अमीर या फिर सक्सेस नहीं होता, उनके पीछे कई रातों की कड़ी मेहनत होती है। वो रातों में मेहनत कड़ी तपस्या करता रहता है और एक रात ऐसी आती है कि आदमी कामयाब हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी तो किस्मत ही अच्छी थी। ऐसा ही दिलजीत को कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि इनकी तो किस्मत ही अच्छी थी। दिलजीत का जन्म 1984 पंजाब जलंधर के एक गांव दोसांझ कला में हुआ और उनके पिताजी पंजाब रोडवेज सरकारी बस ड्राइवर थे। उन्होंने दिलजीत का नाम दिलजीत रखा था, लेकिन कौन जानता था कि ये लड़का बड़ा होकर एक फेमस सिंगर और एक्टर बनेगा। दिलजीत की जब पहली एल्बम आई थी वो फ्लॉप हो गई थी। उनके बाद जब दूसरी एल्बम आई थी वो भी फ्लॉप हो गई थी। दिलजीत की तीसरी एल्बम आई थी तो वो हिट हो गई थी। उनके बाद दिलजीत के काफ़ी गाने हिट होते रहे और फ्लॉप होते रहे। फिर 2011 में दिलजीत की मुलाकात जोजो हनी सिंह के साथ होती है। जोजो हनी सिंह उस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर सिंगर और रैपर और म्यूज़िक करता था। तो दिलजीत को हनी सिंह ने कहा कि आप रोमांटिक ही गाने करते रहोगे, जहाँ फिर नेक्स्ट लेवल तक भी जाना चाहते हैं। तो दिलजीत ने कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जो हनी सिंह ने दिलजीत के साथ एक गाना किया, उनका म्यूज़िक भी जो हनी सिंह ने किया, तो उन गाने का नाम था मित्रानु शौक गोलियां चलाउंदा। ये गाना इतना फेमस होता है, इतना हिट होता है। उनके बाद दिलजीत को एक मूवी मिलती है, लेकिन उस मूवी में दिलजीत का रोल केवल 5 मिनट का होता है और उस मूवी का नाम होता है मेल करा दे रब्बा। तो दिलजीत का जो 5 मिनट का रोल होता है इतना पॉपुलर हो जाता है कि नेक्स्ट एक अगली मूवी दिलजीत को मिलती है और उस मूवी का नाम होता है द लॉयन ऑफ पंजाब। ये मूवी पूरी तरह से पिट जाती है और पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। और दिलजीत कहते हैं कि उस टाइम पर मुझे बहुत सैड फील हुआ था और मुझे लगने लगा था कि मैं सिर्फ एक सिंगर हूँ, मैं एक्टर या फिर मूवी में काम नहीं कर सकता। और फिर अगली मूवी दिलजीत को एक और मिलती है। उस मूवी का नाम होता है जिन्हें मेरा दिल लुटिया और वो मूवी गिप्पी गरेवाल के साथ होती है। ये मूवी हिट हो जाती है और दिलजीत भी खुश हो जाते हैं। उनके बाद दिलजीत को काफ़ी सारी मूवी मिलती रहती है और दिलजीत करते रहते हैं, लेकिन एक दिलजीत को मूवी मिलती है, उनका नाम होता है पंजाब 1984। तो जब ये मूवी दिलजीत करते हैं, ये मूवी सुपर हिट हो जाती है। उसके बाद दिलजीत की पहचान पूरे इंडिया में हो जाती है और दिलजीत को बॉलीवुड मूवीज़ में भी ऑफर आने लग जाते हैं। और दिलजीत कहते हैं कि जो मेरी पहचान है वो पंजाब 1984 मूवी ने बनाई है। और उनके बाद दिलजीत की काफ़ी मूवी हिट होती है और काफ़ी फ्लॉप होती रहती है। लेकिन अगर दिलजीत की पूरी लाइफ को देखा जाए तो दिलजीत काफ़ी सुपर भी हिट हुए, काफ़ी आगे भी बढ़े, लेकिन उनका विरोध भी काफ़ी हुआ। दिलजीत का एक गाना आया था नी तू 15 साल तो घट कुड़िए। जब वो ये गाना आया था तो दिलजीत का काफ़ी विरोध किया था। उसे कहा गया था कि जो 15 ईयर्स की लड़की होती है उनसे कम, वो तो चाइल्डहुड होती है। और दिलजीत उन्हें कहता है कि शराब पियो, नशे करो, क्लब में नाचो। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं दिलजीत के घर के सामने, उन्होंने दिलजीत का विरोध किया था। और दिलजीत कहते हैं कि मुझे उस टाइम पर काफ़ी सैड फील होया था। तो लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो दिलजीत का काफ़ी जगह से लोग थोड़ा बहुत विरोध करते रहते हैं, लेकिन दिलजीत कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम पर ध्यान देना है, मैं लोगों का रिप्लाई नहीं करूँगा।
और लेकिन अगर आप मैं रिप्लाई करने निकल जाता हूँ तो मैं काम कौन से टाइम करूँगा। तो मैंने आपको दिलजीत की पूरी लाइफ लाइन स्टोरी के बारे में बता दिया। तो मुझे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना कि आपने दिलजीत के शो में दिलजीत के या फिर उनके गाने कौन से सुने हैं, तो उनकी लाइफ में आपने क्या सीखा है। तो कमेंट शेयर करके बताना और इसको लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है जसवीर दोसांझ। नमस्कार।